इस एपिसोड में हम देखते हैं कि लीशन के मना करने पर बॉनिंग लीशन को थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। बॉनिंग इसके बाद दादी के पास आती है। दादी बॉनिंग से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखूंगी और मैं तुम्हारी शादी क्विंगताई से नहीं होने दूंगी। तो बॉनिंग कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं क्विंगताई से शादी के लिए तैयार हूँ, इससे दोनों कंट्री के बीच सब अच्छा रहेगा। इस पर दादी बॉनिंग को समझाती है कि योंगक्विंग अच्छी कंट्री नहीं है और क्विंगताई अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन बॉनिंग उनकी बात नहीं मानती और कहती है कि कल सुबह मैं रानी से इस बारे में बात करूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीशन खिड़की में बैठा हुआ बॉनिंग के बारे में ही सोच रहा होता है और खुद से कहता है कि क्या मैं सच में डरपोक हूँ। अब अगले दिन बॉनिंग हॉल में आती है और वहां पर सभी लोग मौजूद होते हैं। बॉनिंग सबके सामने कहती है कि मैं क्विंगताई से शादी करने के लिए तैयार हूं। तब दादी कहती है कि एक बार फिर से सोच लो, एक बार अनाउंसमेंट होने के बाद फिर कुछ नहीं रह जाएगा। तब बॉनिंग दादी से कहती है कि उसने सब सोच लिया है। तब राजा बॉनिंग के पास आकर उसे पूछता है कि क्या सच में तुम ऐसा चाहती हो। तब बॉनिंग इस पर हाँ भर लेती है और इसके बाद रानी अपने सर्वेंट से कहती है कि अनाउंसमेंट कर दो। सर्वेंट बॉनिंग और क्विंगताई की शादी की अनाउंसमेंट कर देता है। इसके बाद क्विंगताई राजा को शुक्रिया करके वहां से चला जाता है। इसके बाद हम बॉनिंग और उसकी मेड को देखते हैं। बॉनिंग की मेड क्विंगताई और बॉनिंग की शादी की वजह से रो रही होती है। तब बॉनिंग कहती है कि मैं शादी करके जा रही हूँ, ना कि मरने। तब मेड कहती है कि आपको आपके साथ जो कुछ भी लेकर जाना है आप मुझे बता दीजिए, मैं सब कुछ पैक कर दूंगी। तब बॉनिंग कहती है कि मैं यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाना चाहती। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बॉनिंग जाओशुआओ को बुलाती है। जाओशुआओ बॉनिंग से मिलने आता है। तो बॉनिंग जाओशुआओ को उसकी माँ का जीतर वापस देते हुए कहती है तुम अपनी माँ का जीतर देने के लिए किसी अच्छी लड़की को ढूंढ लेना, और इतना कहकर वहां से चली जाती है। जाओशुआओ ये सुनकर उदास हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जाओशुआओ लीशन से मिलने आता है। जाओशुआओ लीशन से कहता है कि मेरा यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे साथ बैठकर शराब पियोगे। तब लीशन इस पर मान जाता है और दोनों बैठकर शराब पीते हैं और बॉनिंग के बारे में बातें करते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि लीशन के पास उसका सर्वेंट विशु आता है और लीशन से कहता है कि क्विंगताई कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। तब लीशन कहता है कि 2 दिन में ही बॉनिंग और क्विंगताई की शादी होने वाली है, इसलिए मुझे उस पर नजर रखने के लिए कैपिटल जाना होगा। इसके बाद लीशन अपने सर्वेंट से कहता है कि तुम मेरे डैड के पास लेटर भेजो और योंगक्विंग स्टेट की कंट्री के एक्टिविटी के बारे में पता करो। इसके बाद लीशन जिनशाओ से कहता है कि तुम पोस्ट ऑफिस के बाहर नजर रखो कि वहां से कौन कौन योंगक्विंग स्टेट में जा रहा है और आ रहा है। इसके बाद लीशन अगले दिन कैपिटल आता है, जहां पर लीशन योंगक्विंग स्टेट के आदमी का मिलिट्री टोकन देखता है। अब लीशन का सर्वेंट विशु लीशन के पास आता है और कहता है कि आपके डैड की तरफ से रिप्लाई आ गया है। योंगक्विंग स्टेट के 20,000 सैनिक घोड़ों के साथ बॉर्डर पर खड़े हैं और उनकी एक्टिविटी बहुत ही सस्पिशियस है। तब लीशन कहता है कि हाँ, आज मैंने योंगक्विंग स्टेट के एक आदमी के पास मिलिट्री पास भी देखा था, इसका मतलब क्विंगताई शादी की आड़ में मुआन पर अटैक करना चाहता है। मुझे अब पैलेस में जाना होगा और कमांडर प्रिंसेस को ये बात बतानी होगी क्योंकि कल क्विंगताई और प्रिंसेस की शादी है। लेकिन जिनशाओ कहता है कि हम लोंगिटी हिल के गार्ड हैं, अगर राजा को पता चल गया कि तुम पैलेस में हो तो अच्छा नहीं होगा। तब लीशन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए प्रिंसेस से मुझे मिलना ही होगा। वहीं हम देखते हैं कि बॉनिंग बाइसू की शादी के लिए बाइसू के घर जाती है और उसे तैयार करती है। बाइसू बॉनिंग से कहती है कि तुम्हें क्विंगताई से शादी के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए था। तब बॉनिंग कहती है कि मैंने अपनी खुशियों के लिए ट्राई किया था लेकिन मैं फेल हो गई। इसके बाद बॉनिंग बाइसू को एक ब्रेसलेट देती है और कहती है कि मेरी माँ ने मुझे ये दिया था, मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ, और इसके बाद बॉनिंग वहां से चली जाती है। अब रात में लीशन बॉनिंग से मिलने बॉनिंग के रूम में आता है। बॉनिंग उसे देखते ही कहती है कि मेरी शादी कल है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लीशन कहता है कि क्विंगताई या फिर शादी की आड़ में मुआन पर हमला करना चाहता है। तब बॉनिंग कहती है क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। तब लीशन कहता है कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मुझे अपने सोर्स से ये बात पता चली है। तो बॉनिंग कहती है कि ये बात 2 कंट्री के बीच की है और मैं ऐसे ही सिर्फ तुम्हारे कहने पर शादी नहीं तोड़ सकती। मैं ये शादी मुआन के लोगों के लिए कर रही हूँ ताकि मेरे जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तब लीशन कहता है कि इससे आपकी लाइफ रिस्क में आ जाएगी। तब बॉनिंग कहती है कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हट सकती। इस पर लीशन कहता है कि उस दिन आपने मुझसे पूछा था कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए आपकी सेफ्टी और आपकी खुशी सबसे ऊपर है और मुझे डर था कि मैं आपको खुश नहीं रख पाऊंगा। मैं अब अपनी तरफ से जो कुछ भी आपको बचाने के लिए कर सकता हूँ वो करूंगा। इसके बाद लीशन जाओशुआओ के घर जाता है और जाओशुआओ को बताता है कि क्विंगताई बॉनिंग से शादी इसलिए कर रहा है ताकि वो उस दिन मुआन पर अटैक कर सके। तब जाओशुआओ कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और बॉनिंग को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तब लीशन कहता है कि ठीक है, हम कल सुबह 7 बजे मेरे घर पर मिलेंगे।
हम वहीं से बाओनिंग को बचाने के लिए जाएंगे। इसके बाद लीशन वहां से चला जाता है। लीशन के जाने के बाद जाओ शो अपने सर्वेंट से कहता है कि मुझे सबसे अच्छे फाइटर चाहिए क्योंकि मुझे बाओनिंग को बचाना है। तभी वहां पर जाओ शो का फादर मार्किस चिंगाई आ जाता है। मार्किस चिंगाई अपने बेटे से कहता है कि मैंने सब सुन लिया है, तुम लीशन के कहने पर कमांडरी प्रिंसेस को किडनैप करने जा रहे हो। तुम्हें पता है कि इससे हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा और दोनों कंट्री के बीच वॉर शुरू हो जाएगा। तब जाओशो कहता है कि मैं सिर्फ बाओनिंग की हेल्प करना चाहता हूँ, मुझे बाओनिंग को बचाना है। तो मार्किस चिंगाई अपने सर्वेंट से कहता है कि इसे यहाँ से कहीं भी मत जाने देना और जाओशो को रूम में बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्विंगताई बाओनिंग को कैरेज में बिठाकर अपने साथ योंगक्विंग ले जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीशन अपने घर के बाहर जाओशो का वेट कर रहा होता है, लेकिन जाओशो वहां पर नहीं आता, इसलिए लीशन अकेले ही बाओनिंग को बचाने वहां से निकल जाता है। अब क्विंगताई जंगल में एक जगह आराम के लिए रुकते हैं। बाओनिंग का कैरेज भी वहां पर रुक जाता है। बाओनिंग के साथ उसकी मेट चिंका और एक सर्वेंट होता है। बाओनिंग अपने सर्वेंट से कहती है कि जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। इसके बाद बाओनिंग अपनी मेट चिंका के साथ कैरेज से उतरती है और बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी तो गार्ड बाओनिंग को बाहर जाने से रोक देते हैं। चिंका कहती है कि प्रिंसेस बाहर घूमने जा रही है। तब गार्ड उन्हें कहता है कि आप वापस कैरेज में जाकर बैठ जाओ। बाओनिंग वापस जाकर कैरेज में बैठ जाती है। बाओनिंग की मेट कहती है कि आप प्रिंसेस हो और ये लोग आपको एक कैदी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तब बाओनिंग कहती है कि कुछ ना कुछ गलत जरूर है यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं कि बाओनिंग का सर्वेंट गार्ड के पास जाता है और उन्हें मिठाई देता है और कहता है कि क्या मैं आपका घोड़ा देख सकता हूँ, हमारे यहाँ पर ऐसे घोड़े नहीं मिलते। गार्ड इस पर मान जाता है और तभी सर्वेंट कहता है कि देखो वहाँ पर आग लग गई है। गार्ड आग बुझाने के लिए चले जाते हैं और सर्वेंट घोड़े को खोलकर बाओनिंग के पास आता है और बाओनिंग से कहता है कि आपका आइडिया काम कर गया प्रिंसेस। बाओनिंग अपने सर्वेंट को एक लेटर देती है और कहती है कि इसे महल में पहुंचा दो और उसके बाद मुझे बचाने के लिए कुछ लोगों को ले आना। इसके बाद सर्वेंट घोड़े पर बैठकर चला जाता है और बाओनिंग और मेट कैरेज से उतरकर अलग अलग डायरेक्शन में वहां से भाग जाते हैं। बाओनिंग भागते भागते जंगल में चली जाती है और क्विंगताई भी उसका पीछा करता है और आखिर में बाओनिंग को पकड़ लेता है और बाओनिंग से कहता है कि तुम मेरा प्लान खराब कर दोगी, इसलिए तुम्हारा मरना ही ठीक है। कि तभी वहां पर लीशन आ जाता है और क्विंगताई उसके सैनिकों को मार देता है और इसके बाद बाओनिंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है। बाओनिंग कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये दो कंट्री के बीच के रिलेशन की बात है, अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी हो जाएगी और तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। तब लीशन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना डेंजरस है, मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी सबसे जरूरी है। और इतना कहकर बाओनिंग को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओशो लेटर पर कुछ लिखता है और दरवाजा तोड़कर वहां से बाहर चला जाता है। इसके बाद जब मार्किस चिंगाई वहां पर आता है तो लेटर को देखता है जिसमें जाओशो ने लिखा होता है कि मैं बाओनिंग को बचाने के लिए जा रहा हूँ, मैं ननमिन से अपने सारे रिलेशन तोड़ रहा हूँ और जो कुछ भी होगा वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद जाओशो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर बाओनिंग का कैरेज रुका था। वहां पर सब कुछ टूटा हुआ होता है। जाओशो अपने साथियों से कहता है कि जरूर लीशन ने उसे बचा लिया होगा और वो बाओनिंग को लेकर अपनी जगह जिंगशी गया होगा, इसलिए हमें जिंगशी जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि बाओनिंग जब उठती है तो वह घर में होती है और उसके कपड़े बदले हुए होते हैं। बाओनिंग देखते ही जोर से चिल्लाती है। लीशन बाओनिंग की आवाज सुनकर जल्दी से अंदर आता है। बाओनिंग उससे पूछती है कि मेरे कपड़े किसने बदले। तो लीशन कहता है कि कल जब हम यहाँ आए थे तो आपके कपड़े भीगे हुए थे, इसलिए कपड़े बदलने पड़े। तभी वहां पर एक औरत आती है और वो बाओनिंग को खाना देती है और उसी से बाओनिंग को पता चलता है कि इस औरत ने ही बाओनिंग के कपड़े बदले थे। अब उस औरत के जाने के बाद लीशन बाओनिंग से कहता है कि मैं आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करूंगा। इस पर बाओनिंग कहती है कि इसका मतलब ना ही राजा ने और ना ही दादी ने बल्कि तुमने खुद मुझे बचाया है। लीशन इस पर हाँ भर लेता है और कहता है कि इसके जो कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मैं उन्हें भुगतने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद लीशन और बाओनिंग खाना खाकर वहां से चल पड़ते हैं और रात को एक झोपड़ी में रुकते हैं। लीशन बाओनिंग के लिए घास का बिस्तर बनाता है और बाओनिंग उस पर सो जाती है और लीशन से कहती है कि तुम अब बाहर जाओ। तो लीशन कहता है कि क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊं, क्योंकि ये जंगल है, यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं। पर बाओनिंग कहती है कि आदमी और औरत को अलग अलग सोना चाहिए, हम दोनों एक कमरे में नहीं सो सकते, इसलिए तुम बाहर जाओ। लीशन बाओनिंग की बात मानकर बाहर चला जाता है। अब जब बाओनिंग सो रही होती है तो बाहर से जानवरों की आवाज आना शुरू हो जाती है और बाओनिंग डर से उठ जाती है। वो लीशन को आवाज लगाती है और कहती है कि बाहर बहुत ठंड होगी, क्यों ना तुम अंदर आ जाओ। तब लीशन कहता है कि आदमी और औरत को एक कमरे में नहीं सोना चाहिए, ये मोरल एथिक्वेट्स नहीं है। तब बाओनिंग मन ही मन सोचती है कि इसे तो सब कुछ याद है। तभी बाहर से जानवरों की फिर से आवाज आती है और बाओनिंग चिल्लाते हुए कहती है कि लीशन अंदर आओ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।